बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर खादिम शाह। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये ज़्यादातर MCQs के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट। हमने पिछले टॉपिक में फ़िज़िकल क्वांटिटी पढ़ा था। कुछ क्वांटिटी बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी था और कुछ डेराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी है। आज जो हम क्वांटिटी पढ़ेंगे ना तो वो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी की कैटेगरी में शामिल और ना ही डेराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी में शामिल है, बल्कि अलग किस्म के यूनिट्स है। उसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट। उसमें कुछ रेडियन है और कुछ स्टेरेडियन है। तो रेडियन और स्टेरेडियन को हम डिटेल के साथ नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ ये समझना है कि रेडियन और स्टेरेडियन को समझने से पहले, इसको डिटेल से समझने से पहले हम पहले ये पढ़ेंगे कि पाई क्या है। हम बहुत जगहों पर पाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि पाई है क्या। मतलब हम पाई को इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसकी कीमत है 3.14 या 22/7। आप लोगों ने कभी गौर किया है कि 3.14 कहाँ से आया है, इसकी वैल्यू की अहमियत क्या है और ये वैल्यू किस वजह से आता है, किस वजह से हम 3.14 को लिखते हैं। तो बेटा आप लोगों ने सर्कल का नाम सुना है कि सर्कल क्या है। हमारे पास कुछ सर्कल के डायग्राम्स है। ये हमारे पास एक सर्कल है, कुछ सर्कल छोटे हैं और कुछ सर्कल बड़े हैं। अगर हम इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, मतलब सर्कल की जो ये बाउंड्री है, अगर हम इस बाउंड्री के लेंथ को इस सर्कल के डायमीटर के साथ डिवाइड करें तो उनसे आता है 3.14। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं, सवाल करते हैं कि सर कुछ सर्कल तो बड़े भी होते हैं, कुछ सर्कल छोटे भी हैं। तो सर्कल का बड़ा होना, सर्कल का छोटा होना ये लाजमी नहीं है, बस सर्कल होना लाजमी है। अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस को, हमने सर्कल को जुदा किया है, सेपरेट किया है, ये हमारे पास सर्कल की सरकमफेरेंस है, सर्कल की बाउंड्री है। अगर हमें सर्कल की बाउंड्री को इसका जितना लेंथ है इसके डायमीटर के साथ, ये सर्कल का डायमीटर इसके साथ डिवाइड करें तो इसका जो वैल्यू आता है वो 3.14 आता है। अगर आप इस छोटे सर्कल को ले लें तो इसका सरकमफेरेंस अगर आप इसके डायमीटर के साथ डिवाइड करें तब भी 3.14 आता है। अगर आप इस वाले सर्कल को ले लें, अगर इस सर्कल के सरकमफेरेंस को इसके डायमीटर के साथ डिवाइड करें तब भी 3.14 आता है। अगर सर्कल बड़ा हो तो इसका सरकमफेरेंस और इसका डायमीटर आपस में डिवाइड करें तब भी 3.14 आता है। सर्कल जितना भी बड़ा हो जाए तो साथ में इसका डायमीटर भी बड़ा होता है। ज़ाहिर बात है सर्कल का सरकमफेरेंस और सर्कल का डायमीटर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसका जो वैल्यू है हमारे पास हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं 3.14। तो रेशो बिटवीन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ दैट सर्कल इज कॉल्ड पाई। ये पाई का मैथमेटिकल फॉर्म है। पाई इज इक्वल टू, हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को सी से भी डिनोट करते हैं और एस से भी डिनोट करते हैं। तो पाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय आर। तो हमारे पास ये जो डी है ये डायमीटर है, ये हमारे पास डायमीटर है। अगर हम इस डायमीटर को हाफ करें तो डायमीटर का जो हाफ है वो रेडियस है। तो डी आर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी। मतलब जो रेडियस है अगर हम डायमीटर को हाफ करें, डायमीटर को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास एक रेडियस बन जाता है। रेडियस जो होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर सर्फेस ऑफ सर्कल तक जितना भी लाइन बनता है वो हमारे पास रेडियस है। तो आर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी इज इक्वल टू 2r आता है। अगर हम पाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, अगर हम डी की जगह 2r लिखें तो ये आता है। अगर हम इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 2r, ये जो 2r है हमने इसको d की जगह रिप्लेस किया है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 2r, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, सी इज इक्वल टू 2πr। तो इसका मतलब है ये जो सी है ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये जो सी है ये सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, जो सर्कल का बाउंड्री है, इसका मैग्नीट्यूड है जो किसके बराबर है, 2πr। तो हमारे पास था पाई से रिलेटेड कुछ सवाल।
अब हमारे पास आता है रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन जो है ये हमारा आप लोगों ने ये